अरुण यादव, ये विपक्ष का एक चुनावी हथियार ही है ना। हार अगर मिल रही है तो किस तरह से उसको बैलेंस, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाए, उसी वही एक जरिया है कि ईवीएम पर सवाल उठा दो। बराबर। अरुण यादव जी जी पूजा जी, देखिए पूजा जी, ये कोई नई सवाल नहीं है। हार हो या जीत हो, और विपक्ष तो लगातार कहते आ रही है कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। ईवीएम पर से भरोसा तमाम विपक्षी दलों का उठ गया है। विपक्षी पार्टियों का ही नहीं बल्कि अब तो आम आवाम का भी भरोसा उठ गया। जब इस तरह की बातें हैं, आवाम तो बढ़ चढ़कर वोट कर रही है। महाराष्ट्र में भी वोट महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई, झारखंड में भी। आवाम बिल्कुल पूजा जी, आवाम यहाँ तो विपक्षी पार्टियों का चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है, तो आवाम कहाँ जाए? देश की आम आवाम की क्या हालत है? वो तो चिल्ला के सड़कों पर गांव में रह जाते हैं कि भाई मैंने बटन दबाया, लालटेन को वोट चला गया, कमल को। नहीं, तरह तरह की शिकायतें तो आ रही है। एडीआर से लेकर पूजा जी एडीआर से लेकर कई तरह के हजारों शिकायतें सामने आई है, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग नाम की चीज कुछ रही तब तो चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम करती आ रही है। ये तो लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी कहते आए और हम लोग भी कहते हैं। पूजा, हमारे पैनल में तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हैं। मुझे बस ये जानना है कि 3 दिन हो गए चुनाव नतीजों के काउंटिंग के, और सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, काउंटिंग से दिक्कत है, उन्हें लगता है कि गड़बड़ी हुई है, तो 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन में शिकायत की जा सकती है दूसरे नंबर या तीसरे नंबर के कैंडिडेट के द्वारा। एक बार आप पूछ लीजिए तमाम प्रवक्ताओं से कि क्या अभी तक कितनी शिकायतें की गई हैं, या बाकी के 4 दिन में कितनी शिकायतें ऑफिशियली इलेक्शन पिटीशन दायर किया जाएगा या चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा। क्योंकि टेलीविजन चैनल पे बोलना और इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर शिकायत दर्ज कराने, दोनों में अंतर है। तो क्या ये महज खानापूर्ति होगी टेलीविजन कैमरे पर, या अभी तक कुछ शिकायतें दर्ज हुई हैं, या अगले 4 दिन में कुछ और शिकायतें दर्ज होने वाली है? क्योंकि जितनी अभी तक शिकायतें अभी तक मैंने सुना, सैकड़ों शिकायतें होंगी और सैकड़ों कंप्लेन होने चाहिए सैकड़ों उम्मीदवारों के, विपक्ष के उम्मीदवारों के द्वारा। तो क्या ऐसी कुछ तैयारी हुई है, कुछ शिकायतें दर्ज हुई है क्या अभी तक? बोलिए अरुण यादव जी, जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, मैं पिछले लोकसभा की ही बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल ने दर्जनों शिकायतें मेल के माध्यम से, ऑफिस के माध्यम से चुनाव आयोग का करने का काम किया, चुनाव आयोग को बताने का काम किया। उन शिकायतों का जवाब कब आता है? चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव जीत जाने के बाद 1 महीने 2 महीने बाद आता है। ये है हमारे भारत का चुनाव आयोग, यह है चुनाव आयोग। हमारे पार्टी के माननीय सांसद मनोज झा जी ने इसका खुलासा भी किया है प्रेस के माध्यम से। तो ये व्यवस्था है, इस तरह की मानसिकता चुनाव आयोग की है। सवाल ये है कि कैंडिडेट को शिकायत करनी है। हाँ, एग्जैक्टली, कैंडिडेट को शिकायत करनी है। पूजा, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के मुताबिक कैंडिडेट जिसने चुनाव लड़ा है उसको शिकायत करनी है। तो क्या किसी पार्टी के किसी कैंडिडेट ने अब तक कितने लोगों ने शिकायत की, या अगले 4 दिन में, चूंकि 7 दिन का समय है, 3 दिन निकल चुका है, अगले 4 दिन में कितने लोग शिकायत करने वाले हैं? चाहे वो बैटरी को लेकर शिकायत हो या उनका वोट उनको नहीं मिला इसको लेकर शिकायत हो, तो कितने लोगों ने ऐसी शिकायत करी है? जवाब दीजिए पूजा त्रिपाठी। 17 पेज की शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन को पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ, और इलेक्शन कमीशन का जवाब हमने देखा था किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह बात कर रहा था। आपने सेकंड या थर्ड कैंडिडेट का भी, जो मैंने कैंडिडेट्स के नाम 3-4 एग्जांपल्स दिए, वो सेकंड या थर्ड कैंडिडेट नहीं है, फिर भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि हमें 0 वोट कैसे मिले। हमने अभी उत्तर प्रदेश में देखा किस तरह से लोकतांत्रिक परंपरा की धज्जियां उड़ाई गई थी प्रशासन की मिली भगत से। और अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये तस्वीरें नहीं आती। अगर 7 लोग इलेक्शन के दिन, बाई इलेक्शंस के दिन सस्पेंड हो रहे हैं, यही बता रहा है कि ये प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और कितनी। ठीक है सिद्धार्थ यादव, समय कम है, जल्दी से सिद्धार्थ। देखिए पूजा जी, ये इनकी सच्चाई सामने एक्सपोज्ड है। ये लोग मात्र नैरेटिव बनाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए और अपनी हार को छुपाने के लिए ये बात टीवी चैनल्स पर आकर के करते हैं। बात इनके नेताओं को भी पता है,
महाराष्ट्र बहुत अच्छा था जब लोकसभा में इनके लिए परिणाम अच्छे हुए। महाराष्ट्र आज बहुत खराब हो गया जब जनता ने इनको सिरे से निकाल करके पार फेंक दिया। ठीक है। झारखंड फखरुल्लाह बहुत अच्छा संचान है, जी, हरियाणा फखरुल्लाह बहुत संचान खराब, जी। बंगाल बहुत अच्छा है और जम्मू कश्मीर बहुत खराब है। ये फर्क, ये हिपोक्रेसी दिखती है। देखिए पूजा जी, हम प्रभाकर जी ने पूछा कि आपने कितनी शिकायत की। हाँ। तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी थे फहाद, चुनाव के बाद, काउंटिंग के बाद उसी समय लिख के दिया कि ईवीएम में 99% बैटरी थी, उसी समय दिया। चुनाव आयोग का क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। और देखिए, लोकतंत्र में ठीक है। जनता का अगर भरोसा नहीं रह गया है ईवीएम पे, तो भारतीय जनता पार्टी की जिद की क्या जरूरत है? जनता कि हम तो ईवीएम लगातार से अपना फैसला सुना रही है, लेकिन राजनीतिक दलों का भरोसा, खासतौर से विपक्ष का जरूर उठ रहा है। वो तस्वीर जरूर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।